गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीटेक फर्स्ट ईयर का जो मैथ है फर्स्ट सेम का उसका एक टॉपिक करने वाले हैं यूनिट सेकंड का। जो टॉपिक है हमारे पास यूनिट सेकंड का, हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स। ये वाला करेंगे आज। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसके यूज क्या क्या है, इसके जो रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको रैंक निकालना है वो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकंड का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये रैंक होता क्या है और ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है रैंक, है ना। एक सिंपल सा बता देते हैं आपको, पहले सिंपल भी बताएंगे। यदि हम ये सभी जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 9, है ना। ये हमारे पास होगी एक मैट्रिक्स ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हमने इस मैट्रिक्स को कंप्रेस करना है, कंप्रेस मतलब इस मैट्रिक्स को जिसका डाटा है उस डाटा को छोटा करना है, तो क्या करेंगे, या तो हम ये कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, या हम इसको रिमूव कर सकते हैं, या इसको रिमूव करेंगे, या इसको रिमूव करेंगे, या इसको रिमूव करेंगे। मीन्स या तो कोई कॉलम को रिमूव करेंगे हम, या किसी रो को या किसी कॉलम को रिमूव करेंगे, तभी इस डाटा को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो रैंक मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डाटा को कंप्रेस करते हैं। पहला काम तो हमारा ये हो गया कि जो हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो पहला काम तो यही है। रैंक का फायदा क्या होता है, यदि हमारे पास इतना बड़ा डाटा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कंप्रेस करके उस डाटा को छोटा बना देते हैं हम। पहले तो यही यूज है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड यूज ये है, फर्स्ट यूज है कंप्रेस द डाटा, डाटा को हमें कंप्रेस करना है। सेकंड, यदि डाटा को कंप्रेस कर पाएंगे हम तो क्या करेंगे, जो हमारे जो कंप्यूटर है, जो हमारा जो कंप्यूटर में जो स्पेस होता है, जो स्टोरेज होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर कम चीज स्टोर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक रैंक से लीड है, उसको भी क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड हम ये देखेंगे, सेकंड देखते हैं हम सर्च इंजन। मान लो हमें कोई भी सर्च करना है, मान लो आपने फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ही सर्च करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि आपने सर्चिंग में ये वाली वैल्यू डाल देते हो, ये वाली कमांड आप डाल दोगे सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया हमारे पास, यही हो गया हमारे पास। यदि आप ये डालोगे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो जितने भी इनके पेज बनेंगे नीचे, जिनकी जो आउटपुट आएगी नीचे, इनकी बहुत सारी साइट्स आएंगी, तो उस साइट्स में से ये रैंक क्या करता है, ये रैंक उसके सिमिलर डाटा जो उसके बिल्कुल यूनिक होता है, यूनिक बिल्कुल उसके एग्जैक्ट जाने की कोशिश करता है बाय रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स सर्च करोगे तो जितनी सारी बुक्स होंगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाले आपके साथ आती रहेंगी, उसको मिल जाती रहेगी नीचे, तो ये क्या करेगा, उसके बिल्कुल क्लोज जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल यूनिक करके जाने की कोशिश करेगा। किससे जाएगा यूनिक, जो एल्गोरिथम है, जो गूगल का एल्गोरिथम है, या जो एआई का एल्गोरिथम है, वो क्या करेगा, इस रैंक को फाइंड करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उसकी यूनिक जाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उसके पास जाने की कोशिश करेगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जितने सारे एक्सट्रैक्टेड बहुत सारे पेज हैं उनको वो छोड़ देगा, और जो इसकी जो रैंक के जो पेज है उसके पास आपको लेके जाएगा,
ये भी क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, ये दो यूज हो गए आपके रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के। उसके बाद आप थर्ड भी जा सकते हो। थर्ड ये है हमारे पास, यदि आप लोगों ने इमेज क्लिक की है ना, मान लो फोन से इमेज क्लिक करते हो तो क्या होता है, इमेज आपने इमेज ले ली है, इमेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेट भी कर सकते हो, है ना, रोटेट करते हो ना, रोटेट भी कर सकते हो आप उसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट में भी एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट में भी एडजस्ट कर सकते हो आप उसको, और उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। ये सारा का सारा काम जो होता है ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ही होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या करती है, जितना भी आपके पास डाटा है उस इमेज का एक कोड बनेगा, ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कोड बन जाएगा। वो क्या करेगी, जितनी भी इसकी सिमिलर चीजें हैं, जिसकी बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, उसको क्या करेगी, जो मतलब जो इस वाले ये वाला डाटा और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है ना, तो क्या कर देगी, इस डाटा को रिमूव करने की कोशिश करेगा। कौन, जो आपकी जो इमेज का जो सॉफ्टवेयर है, जो इमेज का जो एल्गोरिथम है, वो इसको जो सिमिलर डाटा है उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, और उससे हमारी जो इमेज होती है कंप्रेस हो जाती है, ताकि हम एक्सट्रैक्टेड जो हमारे पास डाटा है उसको रिमूव कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन हमारा यही 3 काम होंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। आगे हम करेंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होता है, उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आपने सॉल्व करने हैं, कैसे आपने रो को रिड्यूस कर देना है, कैसे आपने कॉलम को रिड्यूस कर देना है, कैसे आपने उस पूरी मैट्रिक्स को एक कंसिस्टेंट वे में कर देना है, वो सारा का सारा काम हम रैंक से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो एग्जाम में आएगा।